Good morning to all the students of B.Ed first year session 2019 to 2021. Second paper, subject code C2, Unit 2, Normative Vision of Indian Education, भारतीय शिक्षा के मानक उन्मुखीकरण की झलक। लेक्चर 12B, क्योंकि इसका हाफ पार्ट कल हुआ था और हाफ पार्ट आज हो रहा है, इसलिए इसको हमने 12B किया है। कुठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें। कल हमने इसके बारे में डिटेल में बता दिया था इंट्रोडक्शन में। आज हम लोग इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। 8 सिफारिशें कुठारी शिक्षा आयोग ने दी हैं, उसको 8 खंड में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य संबंधी सुझाव। शिक्षा में उत्पादकता को बढ़ावा देना, इसके लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को हस्त कौशल की शिक्षा दी जाने की सिफारिश उसने की थी। गांधी जी ने भी अपने बुनियादी विद्यालय की संकल्पना में प्राथमिक स्तर से ही हस्तशिल्प या उद्योग को किसी एक केंद्र में रख करके बाकी विषयों को शिक्षा दी जाने की सिफारिश की थी। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्तर से ही इसको भी लागू करके हम शिक्षा की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए हम शिक्षा को बच्चों में उस ढंग से लागू कर सकते हैं कि बच्चों में मैं के जगह पर हम की भावना उपस्थित हो। पहले राष्ट्र है तब हम हैं, इसकी सिफारिश उसने की थी। सामाजिक मूल्य जो हमारे हैं, जो बंधुत्व की भावना है, त्याग है, समर्पण है, सेवा भाव है, सहानुभूति है, इस सब की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया जाए। माध्यमिक स्तर पर, हाई स्कूल के स्तर पर शिक्षा के साथ व्यवसाय को जोड़ा जाना चाहिए, इसकी सिफारिश कुठारी शिक्षा आयोग ने की थी। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, बच्चों को विद्यालय से ही, प्राथमिक विद्यालय से ही लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। उनमें जो है नेतृत्व की क्षमता, उनमें जो है उनको कोई न कोई कार्य दे करके सफाई का, शिक्षा का, सफाई का, स्वास्थ्य का, नाखून वगैरह, स्नान, ये सब का प्रभारी बना करके नेतृत्व के गुणों का विकास हम प्राथमिक स्तर से ही करेंगे। शिक्षा का आधुनिकीकरण तभी संभव है जब हम उसको जो है विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा के द्वारा ही हम, विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा के द्वारा ही हम शिक्षा का आधुनिकीकरण कर सकते हैं, राष्ट्र का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु भी हम शिक्षा के द्वारा ही इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस की अभियंता की सिफारिश कुठारी शिक्षा आयोग ने की थी। कार्य अनुभव प्रधान है। कार्य अनुभव के द्वारा ही बच्चे जो सीखेंगे, कार्य करके जो बच्चे सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग इसको भी कहते हैं, करके सीखना, वह जो है काफी प्रभावशाली होगा और उनके मन मस्तिष्क पर ज्यादा दिनों तक टिका रहेगा। दूसरा है प्रशासन, वित्त और नियोजन संबंधी सिफारिश। इसमें है नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल्स, केंद्र के स्थान पर, केंद्र का स्तर पर एक नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल्स की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद है कॉमन स्कूल मैनेजिंग कमिटी, समान स्कूल प्रबंधकारिणी समिति का गठन होना चाहिए जो प्राइवेट विद्यालयों का निरीक्षण करेगी।
उनके लिए दिशा निर्देश बनाएगी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हर प्रांतों में करने की सिफारिश 1847 में की थी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र। यह जो है इस द्वितीय अनुशंसा का ऋण है, क्योंकि ये 3 भाषा जो है, पहली भाषा है बच्चों की मातृभाषा में या उनके क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। दूसरा है संघ की कोई एक राजभाषा होनी चाहिए, वो हिंदी भी हो सकती है और अंग्रेजी भी हो सकती है। तीसरी भाषा है कोई एक भारतीय, आधुनिक भारतीय भाषा, कोई एक आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई एक शास्त्रीय भाषा। इसमें संस्कृत को भी शामिल किया जा सकता है। एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण सामग्री जो है, शिक्षण विधियां, वो लचीली होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों को TLM के द्वारा, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के द्वारा चित्र बना करके या बगल के पेड़ पौधे को दिखा करके उनको जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। टेक्स्ट बुक जो है वह पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आधार पर आधारित होना चाहिए। उसी स्टैंडर्ड का बुक जो है बनना चाहिए और हर प्रांतों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में उसने सिफारिश की थी कि स्वतंत्र एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत अच्छा है। बच्चों का प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण मूल्यांकन होते रहना चाहिए। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, विश्वविद्यालय सेवा के बारे में कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को का फिर से गठन होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। उसको और अधिक शक्तियां और एड्स मिलना चाहिए। छात्र संघ के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, समन्वय समिति, जिसमें शिक्षक के प्रतिनिधि भी हो और छात्र के प्रतिनिधि भी हो, दोनों मिल करके इनकी समस्याओं को दूर करें, शैक्षिक समस्याओं। नेक्स्ट है रिसर्च वर्क शुड बी स्ट्रेस्ड। अनुसंधान कार्य जो है, शोध कार्य, PhD, इस पर जो है विशेष जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो वाइस चांसलर होते हैं विश्वविद्यालयों को, उनको और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के और सब कार्य इसमें। तीसरा है कृषि, व्यावसायिक और तकनीकी संबंधी सिफारिश। इसमें है पूरे देश के लिए एक मूलभूत पाठ्यक्रम हाई स्कूल का स्तर पर होना चाहिए, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा प्रधान हो, यानी माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक शिक्षा से जोड़ना है। इसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस पर्याप्त मात्रा में खुलना चाहिए, देहातों में भी खुलना चाहिए, जिसमें कृषि संबंधी शिक्षा भी दी जाए, क्योंकि भारत में कृषि की अधिक संभावनाएं हैं। तीसरा, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए अधिक से अधिक स्कॉलरशिप की सुविधा मिलनी चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज, कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, और इन कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में या पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। कृषि आधारित उद्योगों को की शिक्षा दी जानी चाहिए। कृषि आधारित को हो गया गन्ना उद्योग,
चावल उद्योग, गेहूं उद्योग, है ना, डेयरी भी इसी में आ जाएगा, ये सब आता है कृषि आधारित उद्योग। अब है 10 वर्षों के सामान्य पाठ्यक्रम संबंधित। इसमें एक जो है प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक, यह है वर्ग 1 से पहले। प्राथमिक का 2 भाग कर दिया गया है, लोअर और अपर। लोअर में आता है वर्ग 1 से 5, अब अपर प्राइमरी में आता है वर्ग 6 से 8। सेकेंडरी हाई स्कूल जो है उसमें आता है वर्ग 9th और 10th रहेगा, और हाई सेकेंडरी में जो है उसमें रहेगा 11th 12th। उसके बाद कॉलेज है, और उसके बाद पीजी कॉलेज है जहां एमए की पढ़ाई हो। शिक्षक स्तर, शिक्षक की स्थिति और सेवा स्तर संबंधी, इसमें है स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए स्टेट बोर्ड के द्वारा इसको गाइड किया जाना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज सभी राज्यों में खुलने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कॉलेजों में टीचर लोगों को ट्रेनिंग, सभी स्तर के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल को ही प्रैक्टिस टीचिंग बनाना चाहिए, है ना। शिक्षण अभ्यास का कार्य जब हो तो सरकारी विद्यालय हो। शिक्षकों का पे स्केल समय समय पर संशोधित होता रहना चाहिए। उनको अन्य अलावेंस भी मिलना चाहिए, जीपीएफ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, एलआईसी मिलना चाहिए, एलटीसी ट्रेवलिंग का जो अलावेंस है वो भी हर 5 साल पर मिलना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि इन सारे पे स्कॉलर सुविधाओं को अटल सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको खत्म कर दिया, शिक्षकों से छीन लिया इसको। और शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पर रोक होना चाहिए, यह बताया। उसके बाद है आइए शिक्षक शिक्षा संबंधी। इसमें है बीए और एमए इन एजुकेशन की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बीए स्तर पर भी एजुकेशन एक विषय रखा जाए, छात्र चाहे तो ले सकते हैं, एमए स्तर पर भी ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेज इन ऑल स्टेट्स, अभी बताए हैं, सभी कॉलेज माने प्रांतों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज खोले जाना चाहिए, जिसमें सभी स्तर के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। रिसर्च वर्क इन टीचिंग, शिक्षण में रिसर्च वर्क को, शोध कार्य को बढ़ावा मिलना चाहिए। कोऑपरेटिव स्कूल्स खुलना चाहिए। कोऑपरेटिव स्कूल क्या है कि उसमें टीचिंग का प्रैक्टिस होगा। जिन स्कूलों में टीचिंग का प्रैक्टिस होगा उन्हीं को कोऑपरेटिव स्कूल्स कहा गया है। इंटरचेंज ऑफ टीचर्स, ट्रेनिंग कॉलेज के टीचर को कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में भेजना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग कॉलेज में भेजना चाहिए। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग 2 वर्ष तक होना चाहिए। सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग 1 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद बीएड को भी 2 वर्षों का करना पड़ेगा, बीएड को भी। ट्रेनिंग कॉलेज के जो टीचर्स हो उनको एमए इन जनरल एजुकेशन भी होना चाहिए और एमए इन टेक्निकल एजुकेशन, जिसको एमएड कहते हैं या एमए इन एजुकेशन भी कहते हैं, वो होना चाहिए। दोनों ओर में चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन में भी और जनरल एजुकेशन में भी। जो ट्रेनिंग कॉलेज हो उसमें लाइब्रेरी हो, लैब हो इत्यादि से सुसज्जित होना चाहिए। शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, अंतर सेवा प्रशिक्षण भी चलना चाहिए। हर जो है जितने टीचर हैं सबको समय समय पर एनसीईआरटी के द्वारा के गाइडलाइन के आधार पर एससीईआरटी के तत्वावधान में, चाहे वो 15 रोज का हो, चाहे 21 रोज का हो, चाहे 51 रोज का हो, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद है शिक्षा के अवसरों में समानता संबंधी। इसमें है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, भारतीय बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। छात्राओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान, एससी एसटी के जो बच्चे हैं उन पर अधिक ध्यान देना है।
अल्पसंख्यक के बच्चों पर अधिक ध्यान देना है, निर्धन छात्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव किया। उसके बाद इतना ही है। स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज से संबंधित तत्व। फिर इसका जो है एक में है कि छात्रों के लिए अलग हॉस्टल हो, छात्राओं के लिए भी अलग हॉस्टल हो। उसके बाद वोमेन्स कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे, महिला कॉलेज, जिसमें लड़कियों के लिए साइंस, मैथ, म्यूजिक, आर्ट्स की पढ़ाई होनी चाहिए। अडल्ट एजुकेशन, जो 15 से 35 आयु वर्ग के बच्चे हैं, चाहे जो व्यक्ति 15 से 35 आयु वर्ग के हैं, जिनको किसी कारण से फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला, स्कूली शिक्षा, उनके लिए शिक्षा का की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। उसको वयस्क शिक्षा भी कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। उसके बाद समाज शिक्षा संबंधी जो है, समाज के अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, इसके लिए राज्य का यह दायित्व होना चाहिए। बस यही सब है। वर्तमान समय में इसकी भूमिका में आप देख रहे हैं 10+2+3 की व्यवस्था इसी के देन है। ट्रेनिंग कॉलेज जो है बीएड अब 2 वर्ष का हो गया, इसी का देन है। और बहुत सारी चीजें, व्यावसायिक शिक्षा इसी का देन है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा इसी के देन में मिल रहा है। यही सब है ना। धन्यवाद।